अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मार्का हक में भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। किसी जत्थे या गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप का दूसरा दौरे हुकूमत नरेंद्र मोदी के लिए बाइस हजीमत। तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी अमेरिका भारत एतमाद बहाल नहीं होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात के बाद मोदी तन्हाई का शिकार हो चुके। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ वफा न कर सके। भारत का ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और जग हसाई के बाद फिर मुज़हिका खेज दावा। भारतीय एयर चीफ ने जंग में शिकस्त के 3 माह बाद 5 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा कर दिया। भारत के खिलाफ मार्का हक में फतह के बाद भारतीय जनरल, सिफारतकार, बैनुल अक़वामी मीडिया राफेल तबाह होने की तस्दीक कर चुका है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में लर्जा खेज वारदात। बाप ने दामाद से रंजिश पर बेटी और नवासे नवासियों को कत्ल कर दिया। जाम हक बच्चों में 2 माह की महनाज, 2 साला अहमद अली, 3 साला मोहब्बत अली शामिल। इरशाद बीबी शोहर से नाराजगी के बाद मैके आई हुई थी। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा। शाहराहों पर बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लोगों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड, पानी वाला तालाब में 80 मिलीमीटर, निश्तर टाउन 71, फरुखाबाद 70 मिलीमीटर और चौक नाखुदा में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गजा पर इजरायली बमबारी जारी। वस्ती गजा में अल नसीरात कैंप पर भारी तोपखाने से गोलाबारी। खान यूनिस और अल जैतून पर फजाई हमले, 31 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। गजाई किल्लत ने भी मजीद 5 जानें ले ली। भूख से मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। दूसरी जानिब गजा पर फौजी कब्जे की मंजूरी के बाद इजरायली टैंक बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए। हमास का कहना है कि जंगबंदी और इसराइल फौज के गजा से इंखला की शराइत पर तमाम यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए तैयार हैं। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन हुआ। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तलबा ने कहा कि वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मार्का हक में शानदार कामयाबी ने जश्न आज़ादी का मजा दुबाला कर दिया। शहर शहर कौमी परचमों की बहार, दिलकश सजावटी अशिया के स्टॉल्स ने माहौल बना दिया। बच्चे कौमी परचम की मुनासबत से मलबूसात खरीदने के लिए पुरजोश। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने अपनी गाड़ी को सबसे लाली परचम के रंगों में रंग दिया। मारूफ गुलकार हसनैन अली पराचा का नया मिली नगमा भी रिलीज। मिली नगमे में शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। एक्सपो सेंटर कराची में आज मुशायरे का एहतमाम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मार्का हक में शानदार कामयाबी की खुशी में पूरी कौम जश्न मना रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी खुसूसी प्रोग्राम होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि आज कराची की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा होगा। आतिशबाजी भी की जाएगी। कल सखर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। जश्न आज़ादी भी है और मार्का हक की खुशियाँ भी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हर बड़े इवेंट के अख्ताम पर आतिशबाजी हम ज़रूर रखें, ताकि खुशी का एक इजहार होता है और कहीं पाबंदी नहीं है कि अगर मुशायरा होगा तो आतिशबाजी नहीं हो सकती है। इसलिए कि जहाँ बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हों तो वहाँ एक मौका होता है कि आप आतिशबाजी के ज़रिए भी अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। मुशायरा होगा, उसके बाद आतिशबाजी होगी, कराची का कॉन्सर्ट होगा, आतिशबाजी होगी। अपोजिशन के पास जमहूरी इख्तियार है, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में, कि अगर हमारे
मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ। हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं, लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे न हो कि PTI खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद है। खदशा है खैबर पख्तूनख्वा में PTI खुद ही वज़ीर आला गंडापुर पर अदम एतमाद करेगी। जो सूबे में अमन लाएगा उसके साथ खड़े होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। जो लोग माजी में कहते थे कि NRO नहीं देंगे, आज खुद NRO मांग रहे हैं। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरख्वास्त ने खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समात। अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत का गंदम की काश्त से पहले 100 अरब के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जामी प्रोग्राम तलब कर लिया। गंदम की बवाई से पहले ज़राई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का भी हुक्म। खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा गंदम की बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बवाई ज़रूरी है। छोटे काश्तकार को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का थर पार्कर का दौरा। थर कोल पावर ब्लॉक 1 और 2 का मुआयना किया। ख़वातीन डंपर ड्राइवर से भी मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने पहले EV चार्जिंग स्टेशन और थर फाउंडेशन के तहत 50 बेड के अस्पताल का इफ्तिताह किया। मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से दोनों ब्लॉक्स में परचम कुशाई भी की गई। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि थरकोल मंसूबा तवानाई के शोबे में इनकलाब बर्पा करेगा। प्रोजेक्ट से 2460 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। नौजवानों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। थर पार्कर में RO प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल के फंड्स में 15 करोड़ से ज़ायद की खुर्द-बुर्द। इल्जामात साबित होने पर महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बरतरफ किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम अजला में RO प्लांट्स की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। बरतरफ इंजीनियर से खुर्द-बुर्द की गई रकम वापस लेने की हिदायत भी की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। केनार रोड, निस्बत रोड, मान रोड, जे रोड और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा। गर्मी और हब्स की छुट्टी होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया।